हाँ, सर में है दबाव है। हाँ जी, आपको कहाँ दर्द है? राम अवतार त्यागी, जो वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं, एक ऐसा नाम है जो भारतीय सेना और सनातन धर्म दोनों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। उनका निवास स्थान शिकारपुर नाहरगढ़ नजफगढ़ दिल्ली 43 में है। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती 16.5 साल की उम्र में भारतीय सेना में प्रवेश किया और देश की सेवा में 17 सालों तक निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया। राम अवतार त्यागी ने भारतीय सेना में अपने 17 सालों की सेवा के दौरान कई साहसिक कार्य किए और अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए देश की रक्षा की। सेना में उनकी भूमिका केवल सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने नेतृत्व और साहस के माध्यम से अन्य सैनिकों को भी प्रेरित किया। युद्ध के मैदान में अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। उनके साथियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हमेशा उनकी वीरता और अनुशासन की प्रशंसा की। भारतीय सेना में वीरता की अनमोल सेवा। सेना से समाज की ओर एक नया सफर। जब राम अवतार त्यागी भारतीय सेना से लौटे तो उन्होंने एक नई यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने देखा कि देश के भीतर भ्रष्टाचार और धर्म परिवर्तन के प्रयास तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में एक नैतिक संकट की स्थिति बन गई है और ऐसे समय में उन्होंने निर्णय लिया कि वे समाज के इन दोषों के खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने कहा, मेरा कर्तव्य केवल सीमाओं की रक्षा करना नहीं है, बल्कि समाज की नैतिकता की रक्षा करना भी मेरा धर्म है। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद में उनके योगदान ने उन्हें समाज के एक सम्मानित नेता के तौर पर स्थापित किया। उन्होंने देश भर में घूम-घूम कर लोगों को जागरूक किया और उन्हें धर्म की ओर लौटने के लिए प्रेरित भी किया। जो सबके परम मंत्री हैं, वे जो अयोध्या के राजा हैं, वे जिनके राज्य में सभी अनंत सुख प्राप्त करते हैं, वे जो इच्छा से ही इस संसार के समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं, भक्तों के कष्टों का त्राण करने वाले हैं और हनुमान जी को जो रुद्र अवतार हैं अपनी परम भक्ति देने वाले हैं, वे जो शरण में आने वाले की लाज रखने वाले हैं, वे राज्य प्रदान करने वाले हैं, वे जो मित्रों के सहायक हैं और शत्रुओं का भी कल्याण करने में समर्थ है, वे मेरे भगवान, मेरे इष्ट भगवान रामचंद्र हम सबके दुखों का समूल नाश करे, हम पर कृपा करे, करुणा करे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान, बोलिए बजरंगबली महाराज। अंगुलियों पे आपने गिनना है और जब 21वां बार मंत्र बोलोगे तब जोर से बोलेंगे, ओम राम रामाय स्वाहा। क्या बोलना है? ओम राम रामाय स्वाहा। ये ही मंत्र है आपका। ये मंत्र आपने 21 बार बोलना है और जो लोग यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं उनको 21वें बार जोर से बोल के बोलना है, ओम राम रामाय स्वाहा। तब हाथ आगे करेंगे तो सब आहुति डालने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। आप मन में जपिए या वाचिक जपिए, उपांशु जपिए, लेकिन 21वीं आहुति जो है वो जोर से बोलेंगे ताकि लोग जो है वो अपनी आहुति प्रदान कर सके और अपने कष्टों से, अपने दुखों से त्राण पा सके। अभी मैं साथ साथ पूछता रहता हूँ, आप जब ये दर्द है, आपको कहाँ दर्द है? अभी कंधे में, गर्दन में और सिर में भी है। आपको कहाँ दर्द है? कंधे में और कहाँ पे है? ये आप में से किस किस आदमी ने डॉक्टरों को दिखाया? पहले हाथ खड़े करिए। जिन लोगों ने डॉक्टरों को दिखाया दर्द नहीं गए, ठीक नहीं हुए हैं कभी। चलिए आप बताइए, बबली कहाँ दर्द है? अभी गले में और ये सर में, पीठ पे, पीछे। हाँ जी, पीछे कंधों में और पीठ पे।
घुटनों में और कमर में। आपको कहाँ दर्द है? सर में और कंधों में और कमर में। जी, आपको कहाँ दर्द है? ओम राम रामाय स्वाहा। घर में कोला डाले भाई जी के पास कोला है। अभी नहीं किस में हो गया? चलो हाँ, सर में है, दबाव है। हाँ जी, आपको कहाँ दर्द है? कमर में, पैरों में और छाती में। आपको कहाँ दर्द है? पेट में है। ठीक, आपको कहाँ दर्द है? हृदय में। हाँ जी, छाती पे। हाँ जी, कहाँ दर्द है आपको? पूरी बॉडी में दर्द है। आपको कहाँ दर्द है? दोनों पैरों में और कमर में। दोनों घुटने में, कमर पूरे में। आपको कहाँ दर्द है? सर में और पूरे शरीर में। आपको कहाँ दर्द है? गले में और पेट में। आपको कहाँ दर्द है? अच्छा, वहाँ है और वहाँ है। जी, आपको कहाँ दर्द है? अच्छा, और यहाँ भी है। आपको कहाँ दर्द है? सर में दर्द है। आपको कहाँ दर्द है? पूरे शरीर में दर्द है। आपको कहाँ दर्द है? अभी पूरे शरीर में। आपको कहाँ दर्द है बेटे? कमर और सर में। आपको कहाँ दर्द है? पेट में और कमर में। ये सब डॉक्टरों को दिखाए हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई में अनपढ़ हो। कोई सा अनपढ़ है? सारे पढ़े लिखे हैं जी। हम लोगों ने इलाज भी कराया, लेकिन आज ये आपकी महिमा देखिए। धर्म परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। राम अवतार त्यागी ने पिछले 9 सालों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया है। उन्होंने कहा, धर्म परिवर्तन एक मानसिक युद्ध है जिसे हमें अपनी आस्था और विश्वास के माध्यम से जीतना है। उन्होंने विभिन्न सभाओं, यात्राओं और सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक किया और उन्हें अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि धर्म परिवर्तन के पीछे की मुख्य वजह समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, शिक्षा की कमी और नैतिक मूल्यों का ह्रास है। उनकी इस लड़ाई में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। उनके साहस और निष्ठा के वजह से समाज में एक नई जागरूकता का संचार हुआ और कई लोग उनके इस अभियान से जुड़ गए। मनु भैया जी का मार्गदर्शन। राम अवतार त्यागी की इस प्रेरणादायक यात्रा में उनके धर्म गुरु और बड़े भाई मनु भैया जी का विशेष मार्गदर्शन रहा है। मनु भैया जी, जो शनिधाम के संस्थापक और शनिदेव के परम भक्त हैं, ने उन्हें जीवन के हर कदम पर दिशा निर्देश दिया है। उनके आशीर्वाद और ज्ञान ने राम अवतार त्यागी को समाज की सेवा में अग्रसर किया। शनिधाम का पवित्र महायज्ञ। राम अवतार त्यागी को सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव तब हुआ जब उन्होंने मनु भैया जी के साथ गुरुग्राम स्थित शनिधाम में महायज्ञ का आयोजन किया। ये महायज्ञ ओम राम रामाय स्वाहा मंत्र के जप से संपन्न हुआ, जिसे मनु भैया जी ने स्वयं चयनित किया था। इस यज्ञ का आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करने के लिए था, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी था कि आस्था की शक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। यज्ञ के दौरान हवन में बैठे कई लोगों ने अद्भुत अनुभव किया। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि उनके शारीरिक दर्द जैसे कि कैंसर और गठिया का दर्द हवन की समाप्ति के तुरंत बाद समाप्त हो गए। ये चमत्कारी घटना न केवल उपस्थित लोगों के लिए बल्कि स्वयं राम अवतार त्यागी के लिए भी एक अविस्मरणीय अनुभव था। ये कैसा अनुभव था जो विज्ञान और चिकित्सा को भी चुनौती देता है। अब ये वाला अब इतना उठ रहा है, यहाँ तक उठ रहा है। ये कब से नहीं उठ रहा था? ये मेरे को 5-6 महीने हो गए। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया था? ये सब दिखाया, सब थेरेपी वगैरह सब करा ली मैंने। सब करा ली, कभी उठा नहीं था, लेकिन आज भगवान श्री राम का यज्ञ किया आपने। आज क्या हुआ? ये यहाँ तक उठता था, हाँ। यहाँ तक जा रहा है मेरा। बहुत अच्छे। आज आपका कौन सा यज्ञ है वैसे? तीसरा है, तो 8 करेंगे तो आप पूर्ण हो जाएंगे और सफल। भगवान राम का नाम लिया आज आपने जी। आइए, सुख मिला आपको। कहाँ पे था? गले में। गले में और कहाँ दर्द था? आराम है कितना? कहाँ है अब? कहाँ है दर्द? दर्द गायब हो गए? आइए आइए आइए। एक एक करके उठेगा, एक एक बाकी बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, नीचे बैठो। पिछली बार आई थी बहन जी, इनको ब्लड कैंसर है। पिछली बार आई थी तब दर्द से बहुत ज्यादा पीड़ित थी। हाँ। और आज अब मेरे को बहुत आराम है। आई है पूरे शरीर तो में आज अभी इनको कितना दर्द पूरा है? आराम बता रहे हैं। काफी आराम है मेरे को, पिछले बार से अब की बार बहुत आराम है। और अभी जो दर्द था वो कहाँ है? अब तो है ही नहीं। अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। तालियां बजा दो भाई। बोलिए शनिदेव महाराज की। एक सेकंड राम जी जल्दी नहीं करना है।
भैया राम जल्दी ना करें, आप ये बताइए दर्द आपको कब से रहता है? मैं 7 साल से ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को 7 साल हो गए, 7 साल से ही दर्द रहता है। हाँ, सिर में काफी ब्लड कैंसर का आज तक कितने पैसे रुपए दे के इलाज कराया आपने? मैं तो लाखों रुपया खर्च कर लाखों रुपया खर्च करके, क्या ये दर्द गया? नहीं जा रहा। कैंसर से बाद में मरेगा, पहले आदमी दर्द से मर जाएगा, और वो दर्द शनि धाम में आने पे तुरंत चला गया। इस बात की गवाही आप दे रहे हैं पक्की? हाँ, मैं दूसरी बार आई हूँ, मेरे को काफी अगर कोई डॉक्टर आपको जीवन में मिल गया, आप क्या बताएंगे? मेरे लिए तो आप ही। जय श्री। इस पर डॉक्टर ये बोलेगा जी सन्निधान ब्लड कैंसर ठीक कर रहा है। नहीं, शनिधाम ब्लड कैंसर ठीक नहीं कर रहा है, ब्लड कैंसर बाद में है। अभी तो रोग ठीक नहीं करना हमने तो दर्द ठीक करना है। क्या आपके दर्द ठीक हुए? मैं बता रही हूँ, मैं पिछली बार बहुत ज्यादा मेरी ये गाँव निगेटिविटी में से दर्द थे, वही ठीक होते हैं मुझे शनिधाम पकड़ के लाया गया में। था। और यज्ञ भी वही रोग वही दर्द ठीक। वैसे तो यज्ञ देवता कोई भी रोग ठीक कर सकते हैं दुनिया में। बोलिए शनिदेव महाराज की। आपका कौन सा हवन है ये? दूसरा हवन को ही यज्ञ बोलते हैं, और यज्ञ सब कुछ कर सकता है। और यज्ञ जो है वो मनु भैया नहीं है, वो अलग है। मनु भैया केवल नाम लेने वाले हैं जी। हाँ जी, हाँ, आप स्टूल पर बैठे। आप स्टूल पे बैठे थे, क्यों? मेरे से बैठा नहीं जा रहा था नीचे। अब बैठिए नीचे। अगर आप अभी दर्द है नहीं, अब तो दर्द नहीं। तो बैठ के भी तो देखिए नीचे, पता तो तभी चलेगा कि आपने यज्ञ किया है। बोलो शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। बोलिए यज्ञ भगवान की। 80% सिर का दर्द ठीक हो गया। और सुनो, कहते थे आज आप कौन सी बार आए शनिधाम? 5 ही बार आके आज आपको भगवान राम पहले से बहुत फायदा है। पहले तो इतनी बुरी हालत होती थी, दिन में डेली डिस्प्रिन खाती थी, डेली। तो क्या आपने रेगुलर भी कोई इलाज कराया था कभी, जैसे डिस्प्रिन खाने से पहले? तो दिखाती थी, कोई कहता सर्वाइकल है, कोई माइग्रेन है। देखिए, आप ये देखिए कि एक ही दर्द को सर्वाइकल, माइग्रेन और कुछ कुछ बताया गया। दरअसल बात यह है, जिस दिन मैं यह करके दर्द निकालूंगा उस दिन डॉक्टरों से ये हिसाब जरूर पूछूंगा कि जिनको निगेटिविटी से दर्द रहते थे उनके कई लाख करोड़ रुपया जो है वो हॉस्पिटलों में खर्च हुए, वो कौन देगा जी। कमर का दर्द रह गया। कमर का दर्द रह गया है तो धीरे धीरे दर्द कम हो रहे हैं। कम हो रहे अच्छा, यहाँ कोई हथौड़ी मारी गई थी आपको? तो आपसे क्या कराया गया? यज्ञ कराया। आज अब भगवान राम का यज्ञ किया आपने, कितनी आहुति डाली होंगी तकरीबन? थोड़ी सी, मुट्ठी भर, आधे घंटे। लेकिन उस आहुति से हुआ क्या? फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है। तो ऐसा यज्ञ सबको करना चाहिए कि नहीं अपने घरों पे, जिससे हमारे जीवन में फर्क पड़ जाए जी। आइए जी। अभी है, कितना दर्द आपको था और कितना कमी आई है? कितना कम हुआ? मैं मान लूँ आधा कम हुआ या आधे है? आधा कम हो गया। तालियां बजा दीजिए। आपका कौन सा यज्ञ था यार? पहले ही है। पहले ही यज्ञ में घुटनों के दर्द आते हो गए। क्या आपको ऑपरेशन बता रखे हैं? कितने समय से दर्द थे? कितने समय से? 3 साल पुराने दर्द अभी आधे घंटे के यज्ञ में खत्म हो गए। आधे खत्म हो गए जी। अभी आएंगे 7-8 पर बहन जी ठीक हो जाएंगे जी। बताइए। 70%। नहीं, आपका नाम क्या है? पवन, कहाँ से आए हो पवन? हैदराबाद से। कौन सी बार आए हो? अभी 10वां हवन 10वां हवन है। आपको कितना आराम पड़ा? है। आज का बोल रहे पूरा आज का पूरा मिला के बता दो। पूरा मिला के तो ऐसा 90% आ रहा है। 90% आराम है। और आज वाले में 70% आराम आ गया। आज का यज्ञ किसने कराया भाई? है जी। जब राम के अवतार, राम अवतार जी और त्यागी जी, ठीक है, आज के हमारे पुरोहित थे और उन्होंने आपके दर्द के लिए भगवान राम से प्रार्थना की और इतनी अद्वितीय स्तुति की कि भगवान राम को उनकी पुकार सुननी पड़ी और आज आपको उसका लाभ मिला। आपको होता क्या था वैसे? मुझे पेट में दर्द था, पेट में दबाव रहता था, कंधे भारी रहते थे, सर घूमता था। थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं? मैं अच्छा खासा पढ़ा। अच्छा खासा कितना? CA इंटर हो गया मेरा। CA इंटर हो गया है। तो मतलब आप यहाँ आ गए यार, ये करने आ गए शनिधाम में। ये तो उनकी बातें हैं जो लोग अनपढ़ होते हैं। ये तो वो करते हैं कि भगवान में विश्वास तो उन्हीं को करना चाहिए, अंधा विश्वास जो अनपढ़ होते हैं। आप क्यों भगवान पे अंधा विश्वास करके यहाँ आए? मैं मेरे घर वाले भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। क्या मानते हैं? मनु भैया को या शनिधाम को या यज्ञ को? नहीं, मैं सारी चीजें मानते हैं। सारी मानता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? पवन। पवन, आप जो है डॉक्टर को भी दिखा रहे थे इन बीमारियों को? हाँ, पहले मैंने डॉक्टर को ही बताया, MRI वगैरह सब करा दिया। अच्छा, उसमें क्या आता था? कुछ नहीं था, नॉर्मल रिपोर्ट। जब कुछ नहीं आए और फिर भी आपको कष्ट रहे तो आपको कहाँ जाना चाहिए बताना चाहिए? शनिराम आना चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। मौजपाल जी से मिलते हैं। मौजपाल जी, क्या मौज हो रही है पहले तो ये बता दीजिए। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत। हाँ, आज राम जी ने यज्ञ कराया, आज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं जब यहाँ बैठा था हवन पे तो मुझे कमर में दर्द था, छाती में और पैरों में। जब हवन पे बैठे थे, जब कमर में, छाती में, पैरों में। अभी तो ये बताइए
भगवान राम को साक्षी रखे कि अब दर्द कहाँ है। अभी मुझे कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं है। मौजपाल जी को तालियां बजा दीजिए जोर से। ये दर्द कभी आप डॉक्टरों को दिखाते थे वैसे? पहले दिखाया था। तो कितना एक पैसा आपको दर्द दूर करने में लगाया होगा आपने? 1 लाख के आसपास। तो कभी वो दर्द ठीक हुआ? तो यहाँ भी लाखों रुपया लग गया होगा आपका, करोड़ों तो लग ही गया होगा। हैं? यहाँ नहीं लगा, या लगना तो चाहिए था भाई, ऐसा तो नहीं है। यहाँ हैं? बहुत कम सामग्री लगती है। चलिए जय शनिदेव बोलिए। जय शनिदेव। आइए जय श्री राम बोलिए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी कौन सी बार आए आज आप? 8वीं बार आए हैं। आज आप जब बैठे थे ये करने तब कहाँ दर्द था? मेरे छाती में दबाव बन रहा था। अच्छा, ऐसे आपने बताया था। अब आप पूछना चाहेंगे राम जी कुछ? वैसे तो ये ऑनलाइन है और सबके सामने, आप पूछो कुछ। 8वीं बार आप आए, पहली बार जब आए तब कि दर्द में कितना आराम पहले था तो मेरे और आज कितना आराम है? पहली बार जब आया था तो मेरी काफ़ी कंडीशन खराब थी, पैरों में दर्द, कमर का, अब पैरों में ये सर सुन रहता था जो है। अब इतना है कि दर्द में काफ़ी राहत हुई, छाती में दवा बनता है कभी कभी जो है। अब वो भी थोड़ा हमने बैठा अभी अभी जब बैठे थे तब कहाँ पे था? अच्छा, डॉक्टर को दिखा रहे थे ये सब? नहीं दिखा। चलिए अब आपको आराम पड़ गए, तालियां बजा दीजिए। अनुभव तो आपका ही है जी। आइए आगे। और कौन रह गया भाई? कोई रहा तो नहीं है? बताइए कहाँ दर्द है? कितना आराम है? 50% आराम है। पूरी बॉडी में दर्द था। आप कौन सी बार आए? पहली बार आए और आज भगवान राम का, भगवान श्री राम का जय श्री राम बोलिए सारे। जय श्री राम का आज आपने किया, कैसा आनंद आया आपको? बहुत आनंद आया, बोलिए जय श्री राम। आइए। अरे आराम से भाई, आराम से। सुशीला आप कहाँ से आए? सुल्तानपुर की। कौन सी बार आए? अच्छा, क्या हो रहा था जब आपने यज्ञ शुरू किया? अच्छा, अब रिलीफ लगा है या है या नहीं है? अच्छा, थोड़ा झुक के देखिए। क्या आप झुक पाते थे? नहीं, मैं कोई वो, लेकिन बैग में पहन बैग में पहन लेता था। झुकने में कोई दिक्कत नहीं। जब आपने चेक करा, चोट लगी थी लेकिन उसमें भी आराम पड़ गया। बहुत अच्छे, तालियां बजा दीजिए। आइए। हाँ, हल्का सा लग रहा है। बिल्कुल हल्का सा लग रहा है। आए हाय, ये आंखों में क्या हुआ था? आंखों में तो सर एक्सीडेंट हो गया था तो सर से आंखें चली गई। हाँ, एक हल्का गुण दिखता है। देखो मैं दिख रहा हूँ। हाँ, हल्का। अच्छा, हल्के हल्के दिख रहे हैं। कैसे? जैसे एक्सरे होता है? नहीं धुंधला सा है। अच्छा, धुंधला सा है। एक्सरे जैसा ही वैसे ही होता है। अच्छा, काला काला सा? नहीं, वो कलरफुल है पर बहुत धुंधला है। अच्छा, कलरफुल है, बहुत धुंधला है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप यज्ञ करें और आपका ये आंखों का चक्षु रोग गायब हो जाए। तो आप किसी दिन सूर्य का यज्ञ कराएंगे, कोई ना कोई आगे महात्मा, तो उस दिन सूर्य वाले यज्ञ में जरूर हिस्सा लेंगे। आगे ना, क्योंकि भगवान सूर्य है, चक्षु को प्रदान करने वाले हैं और चाक्षुषी विद्या जो है भगवान सूर्य की। तो हमने जो ग्रंथों में पढ़ा है वो यहाँ सिद्ध हो जाता है। शनि धाम में आकर भगवान का ऐसा वरदान है। अभी आपको जब आप बैठे थे तब कहाँ दर्द था? अभी कमर में, कूल्हे में और इससे ज्यादा था, पर घुटने में हल्का हल्का हो गया है। बिल्कुल। और कमर कूल्हे में? कूल्हे में तो नहीं, पर कमर में हल्का हल्का लग रहा है। हल्का हल्का मतलब आपका आज 90% वो हो गया। हाँ, पहले से ठीक है। बहुत अच्छे, तालियां बजा दीजिए। बोलिए जय श्री राम। आइए। हाँ, सुषमा आप हवन कर रहे थे, क्या हुआ था आपको जब हवन कर? कितना हल्का है? 90% सर का भार गायब हो गया। आपने कहा था मुझे भार है, और भी कहीं भार है। कमर दर्द था, ये है अभी? तालियां बजा दी। चलिए ऐसे करिए, ऐसे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऊपर मुंह करिए। जय श्री राम। कहाँ से आइए तू? प्रतापगढ़। कौन सा हवन है ये तेरा? वो तेरे तो आनंद आ गए। बोलिए जय बोले श्री राम। शनिदेव महाराज की। क्या हो रहा है प्यारी बहन जी? हाँ, गले में हल्का हल्का है। पेट का दर्द गायब हो गया। पेट के दर्द की कोई दवाई थी? राम का नाम नहीं था क्या? मिटेगी। राम का नाम दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। राम नाम में लगा रहे जिसका हृदय दिन और रात, मिल जाते हैं भगवान, उसको मिल जाता श्री राम का साथ। हाँ जी, पहली बार आए। ये आपकी फोटो है यार, इसमें स्मार्ट ज़्यादा लग रहे हो आप फोटो में। है क्या ये? अच्छा, अमर ज्योति पे गए थे आप? ओ भाई वाह, आप तो जवानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या आप फोर्स में जाना चाहते हैं? हाँ, क्यों उम्र बीत गई? अरे ऐसे मन से फोर्स के रहिए कि देश में कोई विपदा पड़े, आपदा पड़े तो हम तैयार हैं, हम ही फोर्स है। फिर ठीक है, फिर हमें कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। गोला बारूद लेके दुश्मन की तरफ भाग लेंगे। क्यों? गलत बात है राम जी? सही है। अब बताइए कहाँ दर्द है आपको? पूछिए जरा। पैरों में तो है नहीं, और कितने भारी है? कम है थोड़ा। अच्छा राम जी, हाथ मारिए जरा जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। इधर वाले पे भी
भाई अब देखो, हाथ उठाओ, देखो भारी कहाँ है? अब भार है, अभी भी है, उतना ही है या कम हुआ है? बस तो कम हुआ है तो फिर खत्म भी हो जाएगा। कौन सी बार आया? अरे तभी तो, अभी और 2-4 यज्ञ कीजिए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। कितना दर्द है? वो जो सर हल्का हो गया, पैर सर ये हल्का। कौन सी बार आई है तू? ये पहली बार वाले ही थे क्या सारे? और पहली बार में ये राम पड़ गए? जय श्री राम तो बोलिए। अच्छा, जब बैठी थी तब क्या हालात थे, क्या सोच रही थी? हाँ, तो क्या ये यकीन था कि मैं यज्ञ करूंगी और ठीक हो जाऊंगी? तब यकीन था, तभी तो आए थे। क्या डॉक्टर को भी दिखाए आपने? इधर कहाँ दिखाए हैं? पलवल से दिखा रही हूँ, पलवल से बहुत दवाई खा रही हूँ। कितनी दवाई खाती होगी तकरीबन? बहुत खाई, 15 साल से दवाई खा रही हूँ। 15 साल से। और कभी ये दर्द नहीं गया? और ये दर्द उल्टा बढ़ता और चला एक और दर्द ये उल्टा बढ़ता चला गया, और सवेरे काम नहीं कर पाती है, आलस्य पूरा दिन छाया रहता है। जब भैया जी आती है कंधे भी दुखते हैं जी, सर भी भारी रहता है, सब रहता है। रात को चौक पड़ती है, पति से लड़ाई भी कर लेती है। बोलो जय शनिदेव। अभी कितना आराम हो गया? आधा हो गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद मनु भैया जी ने राम अवतार त्यागी को गले लगाया तो उस क्षण पूरा शनिधाम एक दिव्य ऊर्जा से भर गया। ये दृश्य ऐसे था जैसे पौराणिक काल का भरत मिलाप पुनः जीवित हो गया। ये केवल दो भाइयों का मिलन नहीं था, बल्कि ये सनातन धर्म के दो स्तंभों का मिलन था, जो समाज को नई दिशा देने के लिए एकत्रित हुए थे। इस ऐतिहासिक क्षण में शनिधाम का वातावरण पूरी तरह से भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया। जय श्री राम और जय शनिदेव के नारों से पूरा शनिधाम गूंज उठा। इस अद्वितीय मिलन ने न केवल भक्तों का दिल छू लिया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि सनातन धर्म में भाईचारे और एकता की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। राम अवतार त्यागी की ये प्रेरणादायक गाथा हमें बताती है कि एक व्यक्ति चाहे वे सेना में हो या समाज में, किस प्रकार अपने कार्यों से देश और धर्म की सेवा कर सकता है। उनकी वीरता, समर्पण और आध्यात्मिकता में उन्हें समाज का एक प्रमुख स्तंभ बना दिया। मनु भैया जी के साथ उनका ये विशेष संबंध और शनिधाम में उनके द्वारा आयोजित महायज्ञ ने ये सिद्ध कर दिया कि सनातन धर्म के मूल्यों को पुनर्जीवित करना और उन्हें समाज में पुनः स्थापित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। ये घटना केवल एक यज्ञ नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि जब भाईचारा और धर्म साथ होता है तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। शनिधाम में गूंजते जय श्री राम के नारे इस बात का प्रतीक थे कि सनातन धर्म की जड़ें आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पौराणिक काल में थी। राम अवतार त्यागी की ये यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम सभी को भी अपने धर्म और देश के प्रति समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। आज का जो हमारे पुरोहित थे वो हमारे छोटे भाई थे। बाई चांस भगवान ने आज उनका मुख इधर की तरफ किया, इनका रुख इधर की तरफ किया, और उनके आगमन की कोई खबर हमें नहीं थी। एकदम से अचानक वो आ गए, ठीक है। तब वो आके एक चाय के और ब्रेड के अधिकारी हुए, और वो चाय ब्रेड खाई थी कि नहीं? ब्रेड नहीं खाई, तो अब समोसा इंतजार कर रहे हैं, तो उनको समोसा खिलाया जाएगा। जिसने ब्रेड नहीं पाई है वो समोसे के अधिकारी हुए। और आप सबने उनके जरिए जो आज यज्ञ हुआ वो आपने देखा। आप किसी मंदिर के पुरोहित हैं, मठाधीश है, या खुद एक डॉक्टर है, आप आई सर्जन हैं, आप डेंटिस्ट हैं, और ये देखना चाहते हैं, या आप कोई बड़े ऐसे हड्डियों के डॉक्टर हैं जो इस भारतवर्ष में कोई भी आप वो चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, या किसी भी आप संस्था के बड़े मैनेजर हैं, अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर है, और आप देखना चाहते हैं हमारी जो परंपरा है यज्ञ की वो कितनी कीर्तिस्त है, और वो महर्षि दयानंद ने उसकी इतनी प्रशंसा क्यों की है, और स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी यज्ञ प्रति को बहुत माना है, सराहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हमेशा यज्ञ किया है, और आज भी हमारी ऋषि परंपराओं के अंतर्गत रोजाना लोग अग्नि का यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। बहुत सारे महात्मा, करोड़ों साधु रोज यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ से मनु भैया ने एक ऐसी विधा पाई है, और इस धाम ने एक ऐसी विधा पाई है भगवान शनिदेव महाराज के सहचर्य से, उनकी प्रार्थना से, उनकी भक्ति से, कि यहाँ जो बैठ के यज्ञ करेगा वो खुद तो संतुष्ट होगा ही, वो दूसरों को भी संतुष्ट करेगा और लोगों के रोग आदि का हनन करेगा। क्योंकि मैं 20 साल से जो मांगता था वो हमें अब मिला है, और बड़ा शक्तिशाली रूप में मिला है। वो आप सबने देखा। तो वो लोग जो, क्योंकि शनिदेव महाराज स्वयं न्यायाधीश है, हमारे पास कई न्यायाधीश आते हैं,
और एक न्यायाधीश जी ने और एक भारत के बड़े साइंटिस्ट ने कल वीडियो बनाई थी और उन्होंने खुद यक करके लोगों से पूछा था पहले कि कितने दर्द है और बाद में भी पूछा। तो ये आपने महत्ता देखी शनिधाम के यक की। और एक बात और बता देता हूँ, जिन लड़कियों के सर घूमते थे उनको भी मेरी तरफ से अब लाभ मिलने लगे हैं, क्योंकि मैंने 20 साल से यही प्रार्थना की है भगवान से कि इनके भी सबके सर घूमने बंद हो। तो तकरीबन शनिधाम में जो लड़कियां थी 98% उनके सर घूमने बंद हो गए। हर 100 लड़कियों में से 2 लड़कियों का भी थोड़ा बहुत रहता है और वो भी जो है बंद होने जा रहा है, उनको भी काफ़ी आराम पड़ गए हैं। तो सबसे पहले हाजिरी बंद हो रही है, दर्द कम हो रहे हैं, और जिनको लोग या डॉक्टर ये कहते थे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है वो आके ठीक हो रहे हैं। तो डॉक्टर ने जिसको रोग माना है, मैं मानता हूँ उनमें से बहुत सारे पेशेंट नेगेटिविटी के हैं और वो 60% से अबोव हैं। तो उतने लोग दर्द के पीड़ित जो दर्द से होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से होते हैं, उन बड़ी बड़ी बीमारियों में भी जो दर्द होते हैं, जैसे लकवा में अगर किसी को दर्द है तो मैं गारंटी लेता हूँ, और गठिया में अगर किसी को दर्द है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो दर्द यज्ञ के माध्यम से समाप्त किए जा सकते हैं, यज्ञ करके समाप्त किए जा सकते हैं। यज्ञोपैथी एक चिकित्सा रही है, बहुत पुरातन काल से रही है, वैदिक काल से रही है, और वेदों में भी हमारे जिक्र है। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो एक बाबा जी ने बहुत सारे ग्रंथ उठा के साथ साथ पढ़ के बताया करते थे, मैं वो सब आपको बता दूंगा, एक पुस्तक में छपवा दूंगा संदर्भों की। यज्ञ की महिमा आप वहाँ देख सकते हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। एक बाबा खेपा जी हमारे महात्मा हुए हैं, वो बेशक उनका यज्ञ करने का तो मुझे विधान पता नहीं था, लेकिन किसी की कमर में दर्द था और 3 थप्पड़ मारते हैं और वो दर्द ठीक हो जाता है। तो यहीं से आप लगाइए कि शारीरिक रोग जो है वो कदापि सामान्य आदमी, कोई महात्मा गण, कोई सिद्ध पुरुष कभी ठीक नहीं कर सकता। एक भगवान कृष्ण के अलावा जो एक कुब्जा थी उसको हाथ लगाकर सीधा करने का, उसके अलावा कभी भी किसी ने कोई रोग आदि ठीक नहीं किए हैं कि भगवान तो सबके रोगों का नाश करें, हरण करें और उनका यज्ञ भी नाश करें, हवन करें। तो यज्ञ से आपको पूर्ण रूप से शांति मिलती है, आपके रोगों का समाधान होता है, रोगों का निवारण होता है, कष्टों का निवारण होता है। इसलिए शनिधाम कष्टों के निवारण के लिए सुप्रसिद्ध रहेगा सारी दुनिया में। और ये सिद्ध पीठ है, ये आज भी आपको पता है, पहले से भी आपको पता है। मनु भैया की मेहनत रंग लाई, काम लाई। अब कोई भी आदमी यहाँ आके अगर यज्ञ कराना चाहे, जिनमें से न्यायाधीश प्रमुख है, वो आके, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, कोई भी हो, वो आके यहाँ देख सकते हैं। और एक बात अगर आप कहोगे तो मनु भैया यहाँ मिलेंगे भी नहीं आपको, मनु भैया अपने घर आराम करेंगे, आप यहाँ यज्ञ करोगे, लोग ठीक हो जाएंगे। आप ऐसा करके देखिए, निश्चित ही मैं कहूँगा तब आपको अपनी भारतीय पत्ती की, सनातन रीति की और सनातन शक्ति का आपको आभास होगा और आपको पता चलेगा कि हमारे जो 33 कोटि देवता हैं, जो दूलोक, आकाश लोक और पृथ्वी लोक के अग्नि देवता हैं, दूलोक के भगवान सूर्य हैं और आकाश के वायु देवता हैं। तो ये तीनों देवता और इनके 10-10 तत्व मिला के जो 33 कोटि देवी देवता है, जिनमें यम, निरति, वरुण, आदित्य, रुद्र और वासुदेव, ये सभी देवता आ जाते हैं। मित्र, वरुण और इंद्र आदि सारे देवता इसमें आ जाते हैं। यही हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं। हमारे कुल में शुरुआत में जो हमारे दादा परदादा थे, उनसे जो शक्ति उत्पन्न हुई, उन्होंने जो जिन पुत्रों को उत्पन्न किया, उनके आगे 10 हुए, 10 के आगे 20 हुए, 20 के आगे 50 हुए। इसी तरह से हम भगवान का कुल हैं सारे के सारे, और भगवान के कुल में हम उत्पन्न हैं। ये श्री राम की प्रजा है और राम की शरण में रहेगी तो सुख पाएगी, अनन्य सुख उनको मिलेगा ही मिलेगा। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज आपको कैसा आनंद आया, कैसा महसूस आपको हुआ? क्योंकि आपने हमारे जो सानिध्य में आज यज्ञ किया है, आज के आप पुरोहित रहे हैं, और ये आप क्या कभी जीवन में भूल पाओगे कि आपने यज्ञ किया और इतने लोगों के दर्द गायब किए? तो फिर आप जब एक यज्ञ को नहीं भूल पा रहे, तो मैं जो लाखों करोड़ों यज्ञ कर चुका हूँ, जिसने संसार में इस अमिट कलिकाल में सबसे बड़ा यज्ञ किया है, तो वो कैसे भूल पाएगा? अब आप ये बताइए। आप तो एक ही यज्ञ नहीं भूल पाएंगे जीवन भर, तो मैं कैसे भूल पाऊंगा जिसने करोड़ों यज्ञ किए, जो लगातार 12-14 वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं। आपने मुझे रिश्तेदारियों में और गाँव में कितना आते जाते देखा है? बहुत कम, ना के बराबर। ना के बराबर। क्या आपको पता है मैं कहीं नहीं जाता और मेरी कभी भी छुट्टी नहीं होती? पता है। अब मैं भाई इससे बड़े सबूत कहाँ से लेके आऊंगा? बोलिए शनिदेव महाराज की जय शनिदेव सबको। और गांव भी 12 किलोमीटर दूर पड़ता है, तभी ना के बराबर देखे गए हैं, तब भी ना के बराबर देखे गए हैं। जय शनिदेव सबको। जय श्री राम। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, कह दीजिए। मैं अपनी तरफ से केवल इतना कहना चाहूँगा, यहाँ उपस्थित समस्त भक्तजनों से, समस्त श्रद्धालुओं से और सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचे, सबसे पहले तो आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से जुड़िए।
अपनी जड़ों से जुड़ करके रहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ केवल तब तक ही खड़ा है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा है। जिसने अपनी जड़ें त्याग दी, जिसने अपनी जड़ों को अपने से दूर किया, वो पेड़ कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी संस्कारों से जुड़े रहिए, अपनी भूमि से जुड़े रहिए। और यहाँ जो मैंने जो आकर के देखा, परिचय का यदि मैं बताऊं तो हो सकता है बहुत सारों ने मेरा चेहरा कहीं देखा हो सोशल मीडिया पे या नहीं भी देखा हो। मनु भैया जी जो हैं हमारे परिवार से ही हैं और हम इनको आदर से गुरु जी बोलते हैं, भैया जी भी बोलते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा, कई बार हमारे को भी महसूस होता है, घर परिवार में कुछ फंक्शन होता है, खुशी का कभी दुख का भी माहौल हो जाता है किसी कारणवश, तो ये इस जन सेवा के वजह से जो यहाँ पर आप सब हो, उस वजह से ये अपने उस परिवार के सुख में और दुख में भी सम्मिलित नहीं हो पाते। क्योंकि इनका सीधा कहना है कि भाई परिवार से पहले मेरे लिए वो लोग हैं जो वहाँ शनि धाम में इस आस में आते हैं कि भाई यहाँ आने से हमारे कष्टों का निवारण होगा, शनि देव की कृपा होगी। तो एक बहुत बड़ा मैं इनका त्याग मानता हूँ कि इन्होंने अपना पारिवारिक सुख और इन्होंने अपने पारिवारिक रिश्तों को एक तरफ रख करके सबसे पहले प्रायोरिटी उस चीज़ को दी है जो सीधा सीधा इस देश के लोगों को प्रभावित करती है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति का अलख जिस प्रकार से यहाँ शनि धाम के अंदर प्रज्वलित किया है इन्होंने, आज ऐसी दुष्ट प्रवृत्तियाँ, ऐसी दुष्ट दानवी शक्तियाँ धरती के ऊपर एक्टिव हैं जो ना केवल लोगों को ठगती हैं बल्कि उनका धर्मांतरण तक करा दिया जाता है। हिंदू को हिंदू नहीं रहने दिया जाता, उसका धर्मांतरण करा दिया जाता है केवल इसी उसमें कि तू दुख में आया है, तू परेशान है, तेरा ये दुख दूर हो जाएगा, तेरा एक कष्ट दूर हो जाएगा। आपने देखा होगा टेलीविजन पे भी आते रहते वो ऐड से और सोशल मीडिया पर भी कि हाथ अंगूठा ऐसे लगाया और बंदा डांस कर रहा है जैसे उसके अंदर ट्रांसफार्म का करंट आ गया हो। लेकिन जो असली शक्ति मैंने यहाँ देखी, इन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाया। और मैं अपने को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मेरे को यहाँ पर इन्होंने बैठा करके कहा कि यज्ञ करवा, और मेरा यहाँ पर आने का कोई विशेष वो भी नहीं था। ये कृपा उस परम पिता परमात्मा की है, भगवान श्री राम जी की है, शनिदेव महाराज जी की कृपा है। हम तो जा रहे थे कहीं और, हमारे एक साथी है मेरे साथ, हमने जाना था कहीं और किसी और काम से, हम राष्ट्र और धर्म की सेवा के लिए जो कार्य करते हैं उसमें, लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं आज शनि धाम चलते हैं। मैंने भी नोट ही फॉर नोट, बट मैंने कहा सीधा घाटी में जाने दे इसी रोड पे। तो ये बहुत बड़ी कृपा मैं मानता हूँ। आप सबके दर्शन मुझे भी होने थे, शनिदेव महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा था, मनु भैया का मिल रहा था। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा परिचय बहुत छोटा सा है, मेरा परिचय बहुत छोटा सा है, मेरा परिचय बहुत छोटा सा है। मैं इस भारत राष्ट्र का सनातन धर्म के अंदर उत्पन्न हुआ वो बालक हूँ जिसने 16 साल 6 महीने की आयु में भारतीय सेना को ज्वाइन किया और 17 साल मैंने भारतीय सेना में रहते हुए इस देश की सेवा करी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जो मुझे करने चाहिए था, अपने राष्ट्र के प्रति जो मेरे कर्तव्य थे, अपने राष्ट्रवासियों के प्रति जो मेरे कर्तव्य थे। उसके बाद कुछ कारणों से, और कारण कुछ और नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, खुला घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, कारण केवल ये था कि ये जो 2.5 मोर्चे की लड़ाई जो होनी है इस देश के अंदर, जो एक मोर्चा खुलता पाकिस्तान में, एक खुलता चीन में, एक खुलता तीसरा देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों की तरफ जो मोर्चा खुलेगा, वो 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे देश का वो बाहर वाला मोर्चा छोड़ करके अंदर आना पड़ा। और पिछले 9 वर्षों से मैं कंटिन्यू इसी सेवा के अंदर लगा हुआ हूँ और मैं किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ। जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उस कुल का कहीं ना कहीं मैं मान सम्मान बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस यही मेरी आप सबसे विनती है, यही मुझे आप सबसे कहना है। मैं आपसे फिर कहूँगा, अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को मत भूलो, इनसे जुड़े रहो, आपका कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा।